हम पार्ट 2 इसका शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। अगर आप ये देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ हर कार्ड के बाद एक कॉलन आ रहा है। इस कॉलन को रिमूव करने के लिए मैं इंडिविजुअल कार्ड्स के एंड में से ये कॉलन रिमूव कर देता हूँ। इसको रिफ़्रेश किया, सारे एरर्स चले गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ये कार्ड्स हैं ये इस तरह मुझे मैन्युअली लिखने पड़ रहे हैं, मैन्युअली ना आए, और डायनेमिकली जितने भी रिपोर्ट्स के अंदर ये यूज़र्स दिए गए ये सारे हैं। फंक्शनैलिटी सेपरेशन के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक कार्ड लिस्ट के नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ और इस पूरे को उस कंपोनेंट में डाल देता हूँ ताकि हमारे पास कार्ड का डिज़ाइनिंग के अलहदा हो जाए कंपोनेंट, और उसको कार्ड शो करने के लिए एक अलहदा कंपोनेंट हो जाए। सबसे पहले मैं इधर एक न्यू फाइल बनाता हूँ कार्ड लिस्ट डॉट JS के नाम से। इसमें वही सारा फॉर्मेट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कांस्टेंट कार्ड लिस्ट is equal to parameters is equal to arrow function, return statement और export default card list। ये मैंने कर दिया। अब मैं index.js में जाके यही फाइल इंपोर्ट करवा लेता हूँ, import card list from card list.js। सही। अब मुझे क्या करना है, इधर कंपोनेंट ऐड करवाता हूँ कार्ड लिस्ट का। ठीक, कोई एरर्स तो नहीं है अब तक। एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि कार्ड लिस्ट बनाया बट अभी तक उसे यूज़ नहीं किया कहीं पे। रिएक्ट इज डिफाइंड बट इज नेवर यूज्ड। सही। कार्ड लिस्ट में हम गए, इधर आए। अब हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इस पूरे को उठा के ले आता हूँ इधर और इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लगा देता हूँ। div बनाई और इसमें ये सारा मैंने शो कर दिया। अब इसने इतने सारे हमें एरर्स दे दिए, डेवलपमेंट नहीं हो रही सही, तो एरर्स वन बाय वन रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहला एरर देता है कि लाइन 6 के अंदर कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। चलो यहाँ से फिर कार्ड इंपोर्ट कर लेते हैं। कार्ड इंपोर्ट कर लिया, एरर गया। फिर दूसरा कहता है कि रोबोट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि यहाँ पे रोबोट जो हमने यूज़ किया है ये हम कॉल कर रहे हैं index.js की फाइल में, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हमें, क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी वहाँ लगा चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने उड़ा दिया। अच्छा जी, कह रहा है रोबोट्स इज़ नॉट डिफाइंड इन कार्ड लिस्ट यहाँ पे। अब ये तो रोबोट्स हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं index.js की फाइल से। यहाँ पे मैं एक प्रॉप्स बनाता हूँ रोबोट्स के नाम से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो मैंने रिपोर्ट्स इंपोर्ट करवाए थे वो सारे इसमें स्टोर करवा देता हूँ, इस प्रॉप्स में। और इस प्रॉप्स को मैं इधर शो करवा देता हूँ कार्ड लिस्ट के अंदर, क्योंकि प्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज़ है, पैरामीटर, तो मैं इधर रोबोट्स लिख देता हूँ। अब देखता हूँ, अब सब चीज़ें चल रही हैं सही। वो कह रहा है एक कंपाइलिंग एरर है कि कार्ड इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड इन index.js। index.js में आया, इधर आया, क्योंकि मैं कहीं पे भी कार्ड यूज़ नहीं कर रहा, अब मेरे लिए रखना यूज़लेस है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट करवाना ख़त्म करवाया। यहाँ पे मेरे एरर्स हो गए रिमूव, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मेरे पास आ रही हैं। मगर अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इन सब चीज़ों को डायनामिकली शो करवाना चाह रहा था। इसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ कांस्टेंट कार्ड कंपोनेंट के नाम से, जिसके अंदर मैं अपने रोबोट्स को मैप करवाऊँ। अब
ये रोबोट्स मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र है इतना एक यहाँ से यहाँ तक का, ये हर बारी मेरे पास सारे वन बाय वन शो होते रहें, रिपीटिशन के अंदर आइट्रेशन हो। तो उसके लिए मैं फॉर ईच भी यूज़ कर सकता हूँ, आइट्रेट करवाने के लिए एरे डॉट मैप भी यूज़ कर सकता हूँ। मेरी प्रेफरेंस रहती है कि एरे डॉट मैप यूज़ किया जाए, तो रोबोट्स डॉट मैप मैंने यूज़ किया और उसमें मैंने यूज़र्स के नाम से एक पैरामीटर पास करवाया, जिसको मैं कहता हूँ कि वो एक चीज़ रिटर्न करवाए जो कि, अच्छा, यूज़र्स के नाम से मैंने पैरामीटर पास किया। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से ऐसे होता है। वो एक रिटर्न करवाए क्या, ये पूरा कार्ड एक रिटर्न करवा दे यहाँ से यहाँ तक। सही। अब क्योंकि मैंने प्रीटियर इंस्टॉल की हुई है, जब भी मैं सेव करता हूँ तो जो मिसिंग ब्रेसेस वगैरह होते हैं वो सब खुद ही लगा देता है। ये सब करने के बाद भी देखें कोई जगह पे येलो लाइन आ रही है, मेरा कोड अभी भी वार्निंग दे रहा है और मुझे कोई भी फंक्शनैलिटी चेंज होती नज़र नहीं आ रही। कहता है कि कार्ड कंपोनेंट को वैल्यू असाइन की हुई है बट उसको यूज़ नहीं कर रहे हम। इसका मतलब ये है कि अभी तक मेरे पास जो भी चीज़ रेंडर हो रही है वो सारी ये है। इसकी जगह मुझे कार्ड कंपोनेंट लिखना चाहिए और कार्ड कंपोनेंट में मैं लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस में। अब देखें ये सारे शो हो गए। अच्छा, अब ये सारे सेम शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यार जितने भी मेरे पास 10 यूजर्स दिए गए इधर, वो ये 10 के 10 देखें, 5 और 5 10, 10 के 10 शो तो करवा रहा है वन बाय वन यूजर्स को, बट उसके अंदर डेटा आइटरेट नहीं करवा रहा। अब उसकी आइटरेशन के लिए ये जो यहाँ ज़ीरो दिया हुआ है इसकी जगह मुझे कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यूजर्स के साथ में आई एक पैरामीटर दे देता हूँ और मैं ज़ीरो को आई से रिप्लेस करता रहता हूँ। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, ये देखें सब चेंज हो गया। अब मेरे पास 10 नए रोबोट्स आ गए। एक चीज़ जो हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि जब भी हम इस तरह रिएक्ट पे काम कर रहे होंगे, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, ये मुझे डिलीट करना पड़ता है, तो रिएक्ट को ये समझ नहीं आएगा कि कार्ड कहाँ से डिलीट हुआ है और वो सारी सीरीज मेस्ड अप हो जाएंगी। इसलिए हम हर कार्ड को एक की असाइन करते हैं। तो इधर कार्ड में जाके मैं एक की असाइन करता हूँ, जो की मेरी क्या होगी, वही मेरा इंडेक्स नंबर। बट अगर मैं इधर आई को ऐसे लिखूंगा तो मुझे हमेशा आई को इधर कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। पर विदाउट ब्रेसेस अगर आई लिखूंगा तो उसको समझ नहीं आएगी पैरामीटर्स को। और उसको मैंने क्लीन अप कर लिया, कोड को सेव किया तो मल्टीपल लाइंस में आ गया। इतना आपको समझ आ गई अब तक? ये मैंने क्या किया, मैं सिर्फ यूज़र्स रोबोट्स की जो फाइल है उसमें से डेटा आइट्रेट करवा रहा हूँ। पहले मैंने यूज़र्स यूज़ करते हुए एक एक यूज़र उठा लिया, उसके बाद मैंने उसके अंदर का डेटा आइट्रेट करवा दिया आई यूज़ करके और उसको मैंने की दे दी। इसको मैं फर्दर अगर रीफैक्टर करने की कोशिश करूँ अपने कोड को, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि इस कार्ड कंपोनेंट की जगह मैं डायरेक्टली ये चीज़ लिख दूँ। अब डायरेक्टली लिखने के लिए सबसे पहले मैं रोबोट यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं करता हूँ, कट किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको रिमूव किया, मैंने इसको रिमूव किया और क्योंकि मैं मल्टीपल लाइंस में लिखने लगा हूँ इसलिए मैं इस सबको दे देता हूँ एक ब्रैकेट में। एंटर किया, सेव किया और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखें अभी भी कुछ एरर्स आ रहे हैं मेरे पास। क्या एरर्स आ रहे हैं कि
सबसे पहले इसका इधर, हाँ, एरर्स देखें क्या आ रहे हैं। वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं पीछे जाके आपको दिखाऊं तो ये ज़रूर देखिएगा कि कार्ड कंपोनेंट को हमने इधर कर्ली ब्रेसेस में लगाया हुआ था। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं यूँ लिखता हूँ और इस पूरे को मैं बंद कर देता हूँ अपने इस ब्रेसेस में। और यहाँ पे मैंने अपना कार्ड कोड पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब होपफुली ये चीज़ चलनी चाहिए। ये देखें, एरर्स भी नहीं है। कोड रिफ्रेश करें, अभी तक सब सही चल रहा है। हमने सक्सेसफुली सारे कार्ड्स रोबोट में से फैच कर लिए हैं, जो कि हमने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिए हैं वन बाय वन, और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने डिस्प्ले कर दी है। index.js की फाइल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब इसके आगे की जो फंक्शनैलिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।